आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तो बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव में आज गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री होने जा रही है। तो पहले दिन रोड शो और 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे राजौरी गार्डन में रैली को संबोधित करेंगे। तो त्रिनगर विधानसभा में भी शाम 6:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली चुनाव में एंट्री हो गई है। बीजेपी के लिए दिल्ली की जनता से वोट की अपील करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंकी और अब गृह मंत्री अमित शाह आज जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ रैली को भी संबोधित करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह जो है आज अपना पूरा दमखम दिल्ली चुनाव में लगाने वाले हैं। 5 फरवरी को मतदान होंगे, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए अपने स्टार प्रचारकों को दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक उतारती हुई दिखाई दे रही है। तो दिल्ली चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी आज जारी करेगी अपना तीसरा संकल्प पत्र। तो देखिए, अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र पार्ट 3। तो दोपहर 2 बजे संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो पार्ट 3 में बिजली और पानी पर बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पहले ही अपने संकल्प पत्र के 2 पार्ट जारी कर चुकी है और उसके बाद से आज भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र का पार्ट 3 जारी करेगी। तो अपने पहले संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के ऊपर फोकस किया था, बुजुर्गों के ऊपर फोकस किया था और बात अगर दूसरे संकल्प पत्र की करें तो उसमें उन्होंने युवाओं के ऊपर खास फोकस किया था। तो आज खास तौर से बीजेपी बिजली और पानी को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है, लेकिन आज क्या घोषणाएं होंगी ये देखने वाली बात होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है आज संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी करेंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी हर दांव आजमा रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और आज दिल्ली के दंगल में अमित शाह की एंट्री हो रही है। शाह रोड शो और चुनावी रैली कर दिल्ली में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। तो वहीं बीजेपी आज दिल्ली के लिए तीसरे संकल्प पत्र को भी जारी करने जा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली के रण में शाह की एंट्री, रोड शो और रैली से भरेंगे हुंकार। आप कांग्रेस पर होंगे शाह के वार। दिल्ली के दंगल को फतेह करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी रण में कूद चुके हैं। हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां दिल्ली के चुनावी प्रचार में दस्तक दे दी है, तो अब बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली चुनाव में एंट्री हो रही है। अमित शाह आज दिल्ली के दंगल में सियासी दांव पेच के साथ उतरेंगे। अमित शाह दिल्ली के चुनावी संग्राम में 2 रैली और 1 रोड शो के साथ दस्तक देंगे। शाह की पहली रैली राजौरी गार्डन विधानसभा में शाम 4:30 बजे होगी, जिसमें वो पार्टी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा के लिए वोट अपील करेंगे। तो दूसरी रैली दिल्ली के राजौरी गार्डन त्रिनगर में होगी। इसके अलावा शाह आदर्श नगर में रोड शो भी करेंगे। दिल्ली के रण में अमित शाह के कुल 13 चुनावी कार्यक्रम तय किए गए हैं। शाह दिल्ली में कुल 6 दिन प्रचार करेंगे, जिसमें वो 8 रैली और 5 रोड शो करेंगे। अमित शाह 25, 26, 28 और 30 जनवरी के अलावा 1 और 3 फरवरी को रैली और रोड शो करेंगे। 26 जनवरी को अमित शाह कालकाजी और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। वो यहाँ रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। इसके अलावा दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने संकल्प पत्र पार्ट 3 को भी जारी करने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी के तीसरे संकल्प पत्र को जारी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बिजली और पानी को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 3 से पहले अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर एक्स पोस्ट कर तंज कसा है। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा, कल अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र 3 लॉन्च करेंगे।
मेरा उनसे निवेदन है कि जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहले से लागू योजनाएं हैं, जैसे फ्री बिजली पानी, उनका फिर से ऐलान मत कर देना प्लीज। दिल्ली को लेकर बीजेपी का अपना क्या प्लान और विजन है वो बताना। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने 2 संकल्प पत्र जारी कर चुकी है, जिसमें पार्टी ने दिल्ली की जनता से कई वादे किए हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता बीजेपी के संकल्पों के साथ आगे बढ़ती है या केजरीवाल की फ्री वाली रेवड़ी उसे फिर पसंद आती है। दिल्ली की जनता 5 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी और 8 फरवरी को मतगणना के साथ ये तय हो जाएगा कि दिल्ली का मुस्तकबिल किसके हाथों में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है और उसके पहले पूरे सब तरीके से जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, सभी अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंक रहे हैं। और देखिए, इसी बीच एक खबर है कि बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा यमुना घाट पहुंचे हैं और केजरीवाल का पुतला लेकर प्रवेश वर्मा पहुंचे हैं। तो नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी है प्रवेश वर्मा। तो केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में प्रवेश वर्मा उतर गए हैं। तो देखिए, केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में प्रवेश वर्मा है और केजरीवाल का पुतला लेकर यमुना घाट पर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल का पुतला लेकर यमुना घाट पर पहुंचे और वहां पर आप देखिए कि यमुना में उनका पुतला जो है डुबाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए एक के बाद एक तस्वीरें भी लगातार सामने आती रही हैं। और इसी बीच ये खास तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा। तो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबला है नई दिल्ली सीट पर और अरविंद केजरीवाल के सामने जो है प्रवेश वर्मा मैदान पर हैं। और साथ ही इसी बीच ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल का पुतला लेकर यमुना में डुबाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन तस्वीरों के अपने ही बहुत से मायने हैं। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन इसके पहले ये बेहद खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा जो है यमुना घाट पर पहुंचे हैं और वहां पर पहुंच के अरविंद केजरीवाल का पुतला अपने हाथ में उन्होंने लिया हुआ है और उसे यमुना घाट पर यमुना में डुबाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, इन तस्वीरों के कई मायने हैं क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को यमुना के मुद्दे पर घेरती नजर आई है। बार बार सवाल उठाती है कि जो वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था कि यमुना की सफाई कराएंगे, यमुना को साफ करेंगे, वो वादा पूरा नहीं किया है। और उसी के साथ ये खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, दिल्ली चुनाव के लिए उत्तराखंड के सीएम जो है वो भी प्रचार प्रसार करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो शाम 4 बजे यमुना विहार में विशाल रैली होगी और साथ ही साथ बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता एक के बाद एक दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे क्योंकि देखिए, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज दिल्ली के नरेला में केजरीवाल प्रचार प्रसार करने वाले हैं। तो शाम 4 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आदर्श नगर विधानसभा में संजय सिंह प्रचार करेंगे। तो आप प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। तो देखिए, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी तो वहीं आम आदमी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहती है और आज अरविंद केजरीवाल भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। तो शाम 4 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आदर्श नगर विधानसभा में संजय सिंह भी आज प्रचार करने वाले हैं। तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह भी आज चुनाव प्रचार करेंगे। तो आज दोनों ही पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएंगी। तो दिल्ली का दंगल जो है बेहद खास हो गया है। 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे।
और इसी बीच मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रशांत, दिल्ली चुनाव बेहद खास होता जा रहा है, बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। आज देखिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ही के दिग्गज नेता जो है चुनाव प्रचार करने वाले हैं। अमित शाह जो है मैदान में उतरेंगे और उनकी आज दो सभाएं हैं, रैली है। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं प्रशांत? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसका तीसरा पार्ट जारी होगा, जिसको खुद गृह मंत्री अमित शाह उसको जारी करेंगे और 2:30 से 3 बजे का समय रखा गया है, जब दिल्ली प्रदेश बीजेपी का जो दफ्तर है वहां पर इसको जारी किया जाएगा। इससे पहले जो 2 पार्ट्स थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा उसको जारी किया गया था, उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर के द्वारा दूसरा पार्ट जारी किया गया था और आज तीसरा पार्ट जारी किया जाएगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणा जो है वो की जा सकती है। बहरहाल अब बात करें अगर सियासी दंगल की, तो हर एक राजनीतिक दल ने पूरी तरह से अपनी जो ताकत है वो झोंकी हुई है। करीब 68 सीटों पर जो है बीजेपी चुनाव लड़ रही है, 2 सीटें जो है वो सहयोगी दलों को दी गई हैं। अब ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि बुराड़ी विधानसभा जो कि जेडीयू चुनाव लड़ रही है, एनडीए का घटक दल है, तो जल्दी नीतीश कुमार भी वहां पर रैली करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि पहले भी एक बार अमित शाह और नीतीश कुमार संयुक्त रैली बुराड़ी के अंदर कर चुके हैं पिछले चुनावों में। लगातार हर एक पार्टी का दावा है कि जो दिल्ली की जनता है इस वक्त उनके साथ है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के विकास कार्यों से खुश नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी का जो नुकसान है वो आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। तीनों ही राजनीतिक दल जो है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, एक तो फ्री 20 का सहारा तीनों पार्टियों ने लिया है, साथ ही साथ लगातार नई नई गारंटीज और जो नई नई स्कीमें हैं वो दिल्ली की जनता को देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। चाहे वो 25 लाख का मुफ्त इलाज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, चाहे केजी से लेके पीजी तक की जो शिक्षा है वो फ्री बीजेपी की तरफ से जारी किया गया हो, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से युवाओं को मेट्रो में हाफ टिकट की सुविधा हो, तो तमाम जो चीजें हैं वो तीनों पार्टियां अपनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि दिल्ली का रण जीतना तीनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। करीब 13 साल हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर सूखा झेल रही है और उससे पहले जो बीजेपी है काफी लंबे समय से दिल्ली के अंदर नहीं रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की चुनौती ये है कि 2013 से लेकर 2025 तक दिल्ली की सत्ता पे काबिज है और आगे इस सत्ता को कैसे पाया जाए वो एक बड़ी चुनौती है। तो इसी के अंतर्गत जो है तीनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो आज 2 सभाओं को संबोधित करेंगे, एक राजौरी गार्डन में और दूसरी त्रिनगर विधानसभा में। तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी 4 बजे के आसपास एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव प्रसार है उसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा अभी सुस्त है, क्योंकि राहुल गांधी का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। 2-3 रैलियां उनकी प्रस्तावित थी मुस्तफाबाद में, मादीपुर में और इंद्रलोक में, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते एक भी रैली को संबोधित नहीं कर पाए। उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि 27, 28 से 29 के आसपास प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का नया जो चुनाव प्रसार का स्केड्यूल है वो सामने होगा और जल्द ही वो तीनों बड़े नेता चुनावी मैदान में दिखेंगे। बिल्कुल, तो बड़े नेता चुनावी मैदान में दिखेंगे, तो कहीं ना कोई त्रिकोणीय मुकाबला है और देखना यही है कि इस बार 8 फरवरी को क्या कुछ नतीजे आते हैं। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा यमुना घाट पहुंचे हैं, केजरीवाल का पुतला लेकर प्रवेश वर्मा पहुंचे हैं। तो नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी है प्रवेश वर्मा और केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में है प्रवेश वर्मा। तो देखिए, वो अपने हाथ में अरविंद केजरीवाल का पुतला लेकर घाट पर पहुंचे हैं और यमुना में उनका पोस्टर डुबाते हुए भी नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए बेहद खास हो जाती हैं। केवल सांकेतिक रूप में आया था ताकि मैं दिल्ली के लोगों को जगा सकूं, और ये बात मैंने कभी नहीं कही, ये तो अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर मैं यमुना में डुबकी नहीं लगाऊंगा तो मेरे को वोट मत करना, अगर मैं यमुना साफ नहीं कर पाऊंगा तो मुझे वोट मत करना। आज केवल चुनाव में 10 दिन बचे हैं और अभी तक अरविंद केजरीवाल ने डुबकी नहीं लगाई है। मैं केवल सांकेतिक रूप में यहाँ पर आया। मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे रोना आता है। मैं सारे दिल्ली के, मेरे पिताजी भारी दिल्ली से नेतृत्व करते थे, तो मैं मेरे सारे गांव के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि हमारा साथ दीजिए, चाहे वो सारे ओबीसी वर्ग के भाई हो, हमारा साथ दीजिए।
ये इसका हाथ टूट गया अभी। अरे यार अटक गया सर, फंस गया। लो बात छोड़ दे। कहा था मैं यमुना साफ करवाऊंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से हो गया भैया, ले चलो ऐसे ले चलो लगा के पानी पी लेना, सीधे टूटी से भैया ले चलो। साफ करना। अरे बाइट भाई ले लेंगे ना यार, सर भाई ले लेंगे भाई, सर बाइट भाई ले लेंगे। तो देखिए सीधा सीधा हमला किया है प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि यमुना को साफ करेंगे, लेकिन उन्होंने यमुना को साफ नहीं किया है। और आज उन्हीं का अपने हाथ में बैनर लेकर पहुंचे हैं, उनका पोस्टर लेकर पहुंचे हैं और उन्होंने यमुना में उनके पोस्टर को जो है डुबाते हुए भी दिखाया है। तो साथ ही साथ एक सीधा हमला अरविंद केजरीवाल पर प्रवेश वर्मा करते हुए, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल को बार बार भारतीय जनता पार्टी घेरने की कोशिश कर रही है यमुना के मुद्दे पर, क्योंकि यमुना की सफाई नहीं हुई है, जिसके ऊपर खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैंने वादा तो किया था लेकिन मैं खुद उस वादे को पूरा नहीं कर पाया हूं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बेहद खास तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा खुद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं और उन्होंने आज एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। और ये तस्वीरें एक बार फिर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके हाथ में उनका पुतला है, उनका पोस्टर है और उससे वो यमुना में डुबाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों के बहुत से मायने हैं और इन तस्वीरों के क्या मायने हैं उन्होंने खुद इसको साफ तौर से समझा दिया है। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया है। तो दिल्ली वालों को लूटने का काम करते हैं अरविंद केजरीवाल। तो महिला सम्मान योजना का झूठा वादा किया था, साथ ही उन्होंने कहा कि भोली माताओं और बहनों से उनका डाटा भी लिया गया। तो डाटा मिलने के बाद दिल्ली में अचानक से बड़े डिजिटल फ्रॉड भी होने लग गए। तो एक बड़ा बयान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से। उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला करते हुए कहा कि महिला सम्मान योजना जो है झूठी है और महिलाओं से झूठा वादा किया गया है। तो सिर्फ डाटा लेने के लिए महिलाओं से झूठे वादे किए गए और साथ ही साथ ये भी कहा है कि डाटा मिलने के बाद से दिल्ली में अचानक से बड़े बड़े डिजिटल फ्रॉड भी होने शुरू हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक के बाद एक वार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के ऊपर जमकर हमला बोल दिया है। तो देखिए दिल्ली का दंगल जो है बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी थोड़ी ठंडी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक टफ फाइट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली वालों को लूटने का काम करते हैं, उनकी पीठ पर छुरा घुपने का काम करते हैं, कैसे धोखा देने का काम करते हैं। और ये पूरा का पूरा चरित्र अरविंद केजरीवाल का यही है, झूठे वादे करना, झूठी घोषणाएं करना और फिर ताल ठोकना। महिला सम्मान योजना, बड़े दावे किए अरविंद केजरीवाल ने कि दिल्ली में हम 2100 रुपए देंगे, घर घर रजिस्ट्रेशन करवाया और हमारी भोली माताओं बहनों से उनसे वो डाटा भी लिया गया जिसकी शिकायतें लगातार आ रही थीं कि डिजिटल फ्रॉड अचानक दिल्ली में बढ़ गए। ये है अरविंद केजरीवाल तुम्हारी असलियत, ये है धोखा, ये है फरेब, ये है छल। और ये माताएं बहनें दिल्ली की जाने ले, ये एक विधानसभा नहीं 70 की 70 विधानसभाओं पे आपको लाइन में लगवाया, धक्के खिलवाए और जाके ये सारे कागज कबाड़ी को जाके बेच दिए 2-2, 4-4 हजार रुपए के लिए। ये है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की हकीकत। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला किया है और एक के बाद एक हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और इसी के साथ 5 फरवरी को मतदान होंगे, 8 को नतीजे आएंगे और देखना होगा कि इस बार दिल्ली का दंगल कौन जीतता है।